नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जो कि अरसा 3 साल से घर में खाना तैयार करके गरीब मुस्तहिक लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। उनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, आइए उनसे बात करते हैं। लोगों के लिए एक वक्त का खाना खाना भी बड़ा मुश्किल हुआ है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाजी से, उसकी अता से ही ये ख्याल मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये खाना बनाया जाए और लोगों को उनके डोर स्टेप पे, उनके घरों पे पहुँचाया जाए। 30 लोगों से ये खाना शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 लोगों का खाना हमारे घर से बन के, ये जिस दिन शुरू किया था उस दिन हमारी ज़िंदगी के और हमारे माशी हालात कुछ और थे। जैसे जैसे ये कंटिन्यू हुआ, बढ़ता गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाजी है कि आज ये भी बड़ा हुआ है और हमारा रिज़्क भी बड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अफान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग शहरी के साथ जो कि रोज़ाना घर में खाना बनाते हैं और गरीब लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। उनके ज़हन में ये ख्याल कैसे आया, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि शाहिद फरीद तूर पे मेरा मुकम्मल नाम है। पाकपतन का रहायशी हूँ। तूर कंक्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकपतन, यहाँ पे हमारा बिजनेस है तूर कंक्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से। ये बिजनेस मेरे वालिद साहब ने 35 ईयर्स बैक शुरू किया था। अब जो आइडिया लॉन्च हुआ ये खाने वाला, ये ईयर्स बैक 3 साल जो है, इस 3 साल पहले मेरी मिसेस जो हैं, मैं और वो ट्रैवल कर रहे थे हॉस्पिटल रोड पे। तो हॉस्पिटल में हमारी निगाह पड़ी, गाड़ी से हमने देखा तो कुछ लोग खाना खा रहे थे प्लॉट्स के अंदर बैठ के ना, मुख्तलिफ चीज़ें बिछा के, दरियाँ शरियाँ बिछा के, तो वो खाना खा रहे थे। तो मेरी मिसेस ने ये आइडिया दिया कि क्या ख्याल है कि खाना शुरू किया जाए और खाना जैसे ये लोग खा रहे हैं, इसकी बजाय अगर हम खाना बना के पैक करके लोगों के घरों तक पहुंचाएं तो इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो मैंने और मेरी मिसेस ने और मेरे भाई डॉक्टर शमसर रहमान, उन्होंने इसको डिस्कस किया। वो चाइना में होते हैं भाई मेरे छोटे, उनके साथ मैंने डिस्कस किया, अपनी मिसेस के साथ डिस्कस किया। तो उसके बाद फाइनली फिर हमने इसको स्टार्ट किया कि खाना बनाया जाए और खाना बना के उसको पैक करके, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको इस खाने की ज़रूरत है कि कम से कम एक टाइम का खाना जो है उनके घर में पहुंचाया जाए, तो वो हमने पैक किया और उनके घरों तक। वो अहले मोहल्ला से हमने पूछा कि जी कौन कौन यहाँ पे मुस्तहिक लोग हैं जिनको इस खाने की ज़रूरत है। तो वो अहले मोहल्ला ने एक कमेटी बनाई और वहाँ से उन्होंने 30 लोग आइडेंटिफाई किए कि कम से कम आप इन 30 घरों में खाना पहुँचाएँ। तो वो फिर खाना बनना शुरू हो गया जी। ये 3 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो उस वक़्त हमने 30 लोगों से ये खाना शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 लोगों का खाना हमारे घर से बन के, ये बच्चा है, ये जावेद, यही परचेज़ करता है, यही खाना बनाता है और यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 60 लोगों का खाना जो है ये बनता है और पैक होता है। और ये हमारे मोहल्ले में जो मुस्तहिक लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है अहले मोहल्ला ने ही, उनके घरों में ये हम खामोशी से जो है दोपहर का खाना हम उनके घरों में पहुँचा देते हैं। मेन्यू ये होता है जी कि हफ्ता में 2 दिन दलीम बनता है, जिसको उर्फ़ आम में हलीम बोला जाता है। 2 दिन चारों दालें बनती हैं और 2 दिन सब्ज़ी बनती है जी। रमज़ान मुबारक में ये मेन्यू हमारा चेंज हो जाता है। रमज़ान मुबारक में दोपहर का खाना तो ज़ाहिर बात है कि रोज़े की हालत होती है तो वो नहीं दिया जाता। इफ्तारी के टाइम पे, इफ्तारी का टाइम गुजारने के बाद जो है वो खाना तकसीम होता है। लेकिन उसमें रमज़ानुल मुबारक में डेली जो है वो चिकन जो है वो उसका होना ज़रूरी होता है। वो चिकन होता है और सहरी के टाइम में हम जो है वो आधा लीटर दूध, 1 पाव दही और साथ में 2 रोटियां ये सहरी में देते हैं। और इफ्तारी में जो है वो इफ्तारी के बाद जो है वो चिकन और इसके साथ कभी दाल हो जाती है, कभी सब्ज़ी मिक्स हो जाती है। ये जिस दिन शुरू किया था उस दिन हमारी ज़िंदगी के और हमारे माशी हालात कुछ और थे। जैसे जैसे ये कंटिन्यू हुआ, बढ़ता गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाजी है कि आज ये भी बड़ा हुआ है और हमारा रिज़्क भी बड़ा हुआ है। तो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने से, खाना पका के किसी को खिलाने से आपको रिज़्क कभी भी कम नहीं होता। ये लिखी बड़ी बात है। आने वाले वक्त में इस दस्तरखान को वसी भी करना चाहते हैं? डेफिनेटली जी, ये इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बढ़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाजी से ये बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाने का जो जिक्र है कुरान पाक में, वो बार बार है। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल एक 3 साल में बिल्कुल खामोशी के साथ किया जा रहा था कि हमने कभी भी किसी को अपने दरवाजे पे बैठा के या बुला के अपने घर पे बैठ के खाना नहीं खिलाया। हमारी कोशिश ये पहले दिन से थी और आज तक इसमें हम कामयाब हैं कि लोगों को खाना जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो उनके डोर स्टेप पे, उनके घरों में दिया जाए, ताकि कोई बेपर्दगी ना हो, किसी आदमी का चेहरा दूसरे आदमी के सामने ना आए कि कौन ये खैरात का खाना लेके खा रहा है। इसमें अगर लोग
हमारे साथ शामिल होना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। लोग अपने तौर पे करना चाहें, हमसे कोई गाइडलाइन लेना चाहें, तब भी हम उनको बताने के लिए तैयार हैं। कि रिक्वेस्ट यही होगी कि सब लोग जो अफोर्ड करते हैं, हत्ता कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं भी करते, कम अज़ कम उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो अपने हालात को, अपने माशी हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं उनको माशी हालात बेहतर करने का एक अच्छा सा फार्मूला बता देता हूँ जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें बताया है, कुरान पाक में है कि खाना खिलाओ। आप एक टाइम का खाना अपने हिस्से से उठा के, 2 रोटियां, थोड़ा सा सालन है, आप अपने हमसाए में, अपने मोहल्ला में किसी गरीब के घर में भेज दें। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद आपके घर में क्या तब्दीली आई और वो आप खुद महसूस करेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके रिज़्क़ में बरकत डल चुकी है और इजाफा हो चुका है। माशरे को जो मेरा पैगाम है वो यही है कि अपना रिज़्क़ दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, तकसीम करें। जितना आप तकसीम करते जाएंगे ये उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा और उतना मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न में आएगा। और इस तरीके से कि एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता ना चले। अगर आप इस पैटर्न पे इसको तकसीम करते हैं तो आप बिलीव में कि आपके रिज़्क़ में कभी भी कमी नहीं होगी। आपका रिज़्क़ आपके पास कमो बेश 700 गुना बढ़ के आपके पास आएगा। ना मैंने 10 की बात की, ना मैंने 70 की बात की है। इसकी मिसाल गंदम की डालियों और खोशों से अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक में दी है। उस मिसाल को समझना चाहिए और अपने रिज़्क़ में, अपने दस्तरखान में अगर आप इजाफा चाहते हैं तो अपने दस्तरखान से 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन वो किसी हमसाए में, किसी गरीब रिश्तेदार के घर पे या अहले मोहल्ला में किसी गरीब रिश्ते हमसाए के घर में भेज दें और इसको अपनी लाइफ की रूटीन बना लें। कभी भी इससे मुंह मत मोड़ें। मैं ये कहूँ ना कि मैंने बड़ा कुछ कर दिया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब अल्लाह सुब्हानो तआला की करम नवाज़ी। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे सब मुसलमान भाइयों के, बहनों के, बच्चों के दिलों में ये बात डालें कि हमें अपने इलाका में, अपने मोहल्ला में, अपने रिश्तेदारों में एहसास पैदा करना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। और कोई, हमारा मिशन ये होना चाहिए कि कोई भी इंसान रात के वक्त कम से कम भूखा ना सोए, खाने की कमी की वजह से वो भूखा शिकार होकर रात को ना सोए।